हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक पिक का कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। इट डजंट मैटर कि शादी किससे हो रही है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। दो पायल्स है मेरे पास यहाँ पर, ब्लू पायल, पिंक पायल। आपको जो भी पायल चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, तो तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग और देखते हैं कि कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। स्टार्ट करेंगे पायल ब्लू से। तो जिन लोगों ने ब्लू पायल चूज किया, लेट्स फाइंड आउट कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। सो ब्लू पायल, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, लेट्स फाइंड आउट। पहले टैरो से जानेंगे आंसर, अंदर उसके बाद बाकी कार्ड चेक करेंगे। आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, लेट्स फाइंड आउट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द हिएरोफेंट। जैसे आप डिजायर करते हो एग्जैक्टली वैसी मुझे लगता है कि आपकी शादी के बाद आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल बदलने वाला है। हो सकता है कि कुछ लोगों में आप आपकी शादी ऐसे सिचुएशन जैसे अगर सपोज आप बहुत ही ज़्यादा एक प्रैक्टिसिंग रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, आपकी हो सकता है कि बहुत ही लिबरल किस्म के पर्सन से शादी हो जहाँ पे आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं हो किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का। बहुत ही ज़्यादा एक छूट रहेगी आपके पास, एक लिबर्टी रहेगी। इट कैन बी ऑपोजिट एज वेल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे यू डोंट हैव टू फॉलो रिलीजन उस तरह से, लेकिन आप किसी ऐसे घर में जाओगे जहाँ पे आपको करना पड़ेगा, रिलीजन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो चीज़ भी दिख रही है। मुझे लगता है कि मैरिड लाइफ में आपकी काफ़ी हद तक जो घर की सिचुएशन रहेगी उसमें आपका अपर हैंड रहेगा। आपका पर्सन आपको खुली छूट देगा, जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो इन द गिवन एक जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, उसके अंदर रहते हुए आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकोगे। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा आपकी मैरिड लाइफ में, आपको फाइनेंशियली कभी कोई इश्यूज नहीं आएंगे। दूसरा एक और चीज़ मुझे लगता है कि आपके पर्सन और आपकी जो बॉन्डिंग है, आपका जो एक विजन है टुवर्ड्स लाइफ, वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्सेल करोगे। स्पेशली अगर आप दोनों बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, या बहुत ज़्यादा अगर आप एक ही फील्ड से बिलोंग करते हो, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप फ्यूचर में उस चीज़ से रिलेटेड अपना कुछ स्टार्ट कर सको। कोई नया बिजनेस, कोई नया फर्म, कोई जॉब जहाँ पे आप इकट्ठे कुछ काम करो, वो आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। उसके अलावा मुझे लगता है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपको आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। आपके इन लॉज में बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलेगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में द ओल्डेस्ट मेंबर हो, अपने अपने अपनी इनिशियल फैमिली में। हो सकता है कि आपका जो हस्बैंड है या आप खुद जो है वो सबसे बड़े हो फैमिली में। सो इसलिए वो एक रीज़न भी रहेगा जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मिलेगी। सब एक तरह से आपको उस जगह पे रखेंगे जहाँ पर आप अपने जैसे आपका अपर एक वो रहेगा। हर सिनारियो में आपकी आपकी कही हुई बात को वैल्यू किया जाएगा, और नॉट जस्ट दैट, बल्कि एक रिस्पेक्ट एक रहेगी आपकी आपके ख़ानदान के अंदर शादी के बाद। लेट्स सी क्लैरिफायर्स, देखते हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी मैरिड लाइफ में। मुझे लगता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहोगे। जो भी इश्यूज उसको आने होंगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी अवेयरनेस, आपकी क्लैरिटी के साथ वो रिजॉल्व कर सकेगा। तो बेसिकली यू आर गोइंग टू प्रूव वेरी लकी टू दैट पर्सन एज वेल। तो हो सकता है उस वजह से भी जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे तो आपकी लक उस इंसान की किस्मत बदल देगी। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अगर आप कुछ उस इंसान के साथ स्टार्ट करोगे शादी के बाद, कोई बिजनेस या कोई भी इन्वेस्टमेंट, तो मुझे लगता है उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस के चांसेस हैं। मुझे लेकिन आप लोगों के कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंसेस दिख रहे हैं कुछ, बट एट द सेम टाइम
लेट्स सी क्या इससे आपको इशू होगा कोई, या इट विल बी इजी फॉर यू टू फॉलो। नहीं, यू विल बी ऑल गुड। तो बेसिकली जैसे शायद हो सकता है कि राइट ना आपकी फैमिली की तरफ से आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हो कुछ चीज़ों के ऊपर, हो सकता है कि शादी के बाद वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएं। सो लिबरल मुझे एनर्जी ज़्यादा दिख रही है एज़ कम्पेयर टू ऑपोजिट। और अगर स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, चाहे किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग एक वो रिलीजन को लेकर हो, तो मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन शायद आपकी आपकी फैमिली काफ़ी हद तक लिबरल रहेगी, तो उसमें आपको शायद थोड़ा इशू रहेगा उस तरह से। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आसानी होगी, कोई एक दबाव या प्रेशर वाली चीज़ नहीं होगी रिलीजन को लेकर। लेट्स सी और क्या आने वाला है आपकी मैरिड लाइफ में। um, चांसेस है कि आपकी शादी आपके लव मैरिज हो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी या लव मैरिज या फिर ऐसे इंसान से जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, चाहे चाइल्डहुड फ्रेंड है या कुछ इस तरह से, जिसके साथ आपने अच्छा फन टाइम गुजारा हो। अम, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी सारी या तो हो सकता है कि आपका चाइल्डहुड एक जगह पे गुजरा हो, तो आपके पास ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए, जो आप दोनों को कनेक्ट करेगी ऑन अ डीपर लेवल। तो इन दैट सिचुएशन हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो सकता है कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स या कुछ इस तरह से भी चांसेस हो सकते हैं। अ, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि अपनी लव लाइफ को लोगों की बुरी नज़र से बचा के रखना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। कोशिश करो कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम नॉट समबडी जो कि ये कभी भी रेकमेंड करे कि आपकी लाइफ अच्छी गुजरी एंड देन आप दूसरों के सामने ड्रामे करके दिखाओ कि अच्छी नहीं है। नो, यू डोंट नीड टू डू दैट, जस्ट दैट कि प्रोटेक्ट करो। कुछ भी कोई पूछता है फाइनेंशियली या कुछ भी इस तरह से कोई क्वेश्चन करेगा शादी के बाद आपको, तो मेक श्योर कि यू टेल द ट्रूथ, लेकिन ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कनेक्शन, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर लव लाइफ। और उसमें वो बहुत ज़रूरत रहेगी आपके लिए। uh, हो सकता है कि शादी के बाद आप शायद अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल कर जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा रहेगा, कोई एक इस तरह से एक चीज़ रहेगी जहाँ पे कल्चरल डिफरेंस हो जाएगा, या फिर कुछ इस तरह से रहेगा कुछ इशू आपका। अम, और अगर आप लोगों के रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत करेजियसली चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। इवन तो आपको बहुत माना जाएगा, आपके लिए आपकी बहुत वैल्यू होगी, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अम, आपके कनेक्शन को बनने में, या एक एक शादी करने के लिए के टाइम तक के लिए चीज़ें काफ़ी शायद वहाँ पे आपको स्ट्रांगली एक चीज़ को लीड करना पड़ेगा। लेकिन वंस इट इज़ डन, तो मुझे लगता है कि इतना कोई एज सच इशू नहीं होगा उन चीज़ों को लेकर। लेकिन वो चीज़ मुझे एक दिख रही है कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस या फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, कुछ ऐसा होगा जहाँ पर एक एक आपको शिफ्ट मिलेगा एक्सपीरियंस करने के लिए। रिलीजियस फैक्टर्स, सो मे बी इट्स अ रिलीजियस थिंग कुछ लोगों के लिए। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। सो अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिफरेंट रिलीजन हो जिसके साथ आपकी शादी हो, या फिर एक एक जैसे जैसे आप रिलीजन को भी अगर हम साइड पे करें, तो हो सकता है कि जैसे आपके एक फैमिली बिलीव्स होते हैं वो शायद मैच नहीं करते होंगे, और कहीं ना कहीं आपको उसमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे उनको करना पड़े चाहे आपको करना पड़े, लेकिन वो एक चीज़ मुझे दिख रही है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ विल बी, मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा जो मुझे इशू लग रहा है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ इशू रह सकता है, बट ओवरऑल आपकी लव लाइफ शादी के बाद जो है वो अच्छी रहेगी। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द पिंक पाइल, जिन लोगों ने पिंक पाइल चूज़ किया। लेट्स सी कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, मैरिड लाइफ आपकी कैसी गुजरेगी। पिंक वाला पाइल, पहले हम टैरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम बाकी कार्ड्स चेक करेंगे। सो लेट्स सी आपकी मैरिड लाइफ कैसी गुजरेगी। हाँ, हाँ या ना क्या? अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ या ना? ओह माय गॉड, हाँ। सो आपकी मैरिड लाइफ कैसी गुजरेगी? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स और टेन ऑफ कप्स। आप अपनी मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी मैरिड लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस तरह के इंसान के साथ जिस तरह से आप चाहते हो, एग्जैक्टली उसी तरह की सिचुएशन मैनिफेस्ट करोगे।
मुझे लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी हद तक आपका पर्सन जिससे भी आपकी शादी होगी वो आपको बहुत प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा लविंग होगा, आपको लेके बहुत ज़्यादा लविंग होगा, प्रोटेक्टिव होगा और पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि उसको आप जो है वो दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान लगोगे। चाहे वो खुद कितना ही हैंडसम, कितनी ही गुड लुकिंग क्यों ना हो, लेकिन आप उसके लिए उसकी ज़िंदगी होगी, उसकी सारा कुछ होगी। तो मुझे लगता है कि मोर वो एनर्जी है जहाँ पे आपने खुद मैनिफेस्ट किया है वो कनेक्शन, जहाँ पे एक पर्सन आपके लिए मैडली आपको आपको वैल्यू करता है। तो मुझे लगता है कि वो आपको जो एक प्रोटेक्शन, एक वाइब, एक कंपैशनेट एनर्जी, एक प्रोटेक्टिव एनर्जी जो है वो आपके पर्सन की आपके साथ रहेगी। दूसरा मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, और अगर आप वन ऑफ दोज पीपल हो जो कि जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो वहाँ पे आपको शायद थोड़ा इशू है, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग शादी रहेगी आपकी। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इन लॉज के साथ नहीं रहो, आप और आपका पर्सन सेपरेट रहेगा कहीं और। चांसेस मुझे लग रहे हैं कि शायद आप हम्म, हो सकता है कि आप किसी यू नो अगर सेम सिटी में भी हो तो मुझे लगता है कि आप चूज़ करोगे सेपरेट रहना। अगर आप सेम कंट्री में भी हो तब भी, और अगर आप चूज़ करो तो आप किसी और कंट्री या किसी और जगह भी शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होगी वो काफ़ी हद तक उसमें दूसरों का इन्फ्लुएंस जो है वो डेफिनेटली नहीं होगा। इन लॉज क्या कह रहे हैं, ये इस तरह की टेंशनें आपको नहीं होंगी। तो हो सकता है कि अगर आप किसी फैमिली के साथ भी रहो तो इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं होगा, थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि दो चीज़ें उसमें काउंट करेंगी, एक आपका पर्सन आपके लिए दीवानों की तरह पागल होगा, दूसरा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ, जैसा आप चाहते हो आपको वैसी लव लाइफ मिलेगी, तो ऑब्वियसली कोई पागल ही होगा जो ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करेगा जो उसको नहीं चाहिए। सो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक एक आइडियल लाइफ आप अपनी लव लाइफ जो है वो गुजारोगे शादी के बाद। लेट्स सी क्लैरिफायर्स, देखते हैं कि क्लैरिफायर क्या ऐड करते हैं, कैसी रहेगी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी। Ten of Swords, the Devil, possessive energy, oh my god, and then Three of Cups. Uh, आप आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन जो है इट्स मोर लाइक आपकी लव मैरिज होगी। मेजॉरिटी लोगों ने जिन्होंने ये पिंक पाइल चूज़ किया, आप लोगों की लव मैरिज होगी, और काफ़ी हद तक आपका मुझे लगता है कि जो आप डिज़ायर कर रहे हो ना राइट ना अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी शादी को लेकर, वो आपको सारा कुछ मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप क्या डिज़ायर करो। कहीं ना कहीं ये भी आपकी विश थी या है जहाँ पर आप चाहते हो कि आपका पर्सन बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन बी माइंडफुल कि वो इतना पॉजिटिव होगा कि शायद कुछ लोगों के लिए वो एनॉइंग एक एनर्जी हो जाए। लेकिन यस, आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। आपके साथ हो सकता है इन लॉस में से कोई एक पर्सन ज़रूर आपके साथ रहे, लेकिन अगेन लाइक आई सेड अर्लियर कि उनका इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस या कनेक्शन के अंदर नहीं होगी। आपका पर्सन आपके लिए इतना दीवाना पागल होगा कि कोई भी चीज़ आपके कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगी। आपका कनेक्शन के ऊपर अपर हैंड रहेगा, क्योंकि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा। और मुझे लगता है कि आप इस इंसान के साथ काफ़ी टाइम से होगे जब आपकी इससे शादी होगी। देखते हैं और मैसेजेस क्या हैं आपकी मैरिड लाइफ को लेकर। कोशिश करो कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, उसको लेकर डगमगाओ नहीं, उसको लेकर फोकस्ड रहो और स्टिक करो अपने आइडिया को, जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो उसको। दूसरा मुझे लगता है कि शादी के बाद जहाँ पे हम बात करें तो आपके और आपके पर्सन के दरमियान में अगर कोई इश्यूज रहे हैं, अम, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के एंड से वो चीज़ें आएंगी जहाँ पर ऑब्सेशन जो है पर्सन का, उसकी वजह से इश्यूज आ सकते हैं कुछ। लेकिन अगेन वो सिर्फ उन लोगों को होंगे जो कि ऐसा कनेक्शन नहीं चाहते जहाँ पे पोजेसिवनेस जो है वो एक्सट्रीम लेवल की हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इशू आएगा। सिर्फ उन लोगों को इशू आएगा जो ऐसी कनेक्शन डिज़ायर कर तो रहे हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं हो रहा कि वो क्या डिज़ायर कर रहे हैं। तो मिल तो जाएगा आपको, लेकिन शायद आप उसको हैंडल करना आपके लिए थोड़ा एक स्ट्रगल रहेगा।
आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फैमिली में जाओगे शादी के बाद, फाइनेंशियली भी, और मुझे लगता है कि एक हाई स्टैंडर्ड होगा आपके इन लॉज का, जहाँ पे आपको उनकी फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करना पड़ेगा इन अ स्ट्रॉन्गर वे। मुझे लगता है कि शायद आपका पर्सन जितना पॉजिटिव होगा, शायद आपको अपना जो पैशन है टुवर्ड्स वर्क, उसको थोड़ा वो शायद थोड़ा सफ़र करे। शायद आपका पॉजिटिव जो पर्सन होगा वो शायद, क्योंकि फाइनेंशियली वो ऑलरेडी इतना स्ट्रांग होगा, मुझे नहीं लगता कि आप शादी के बाद कोई काम शाम करोगे, क्योंकि आपका पर्सन शायद उस चीज़ को लाइक नहीं करेगा। सो मुझे लगता है कि उस तरह की एनर्जीज होंगी। हो सकता है कि ये चीज़ आपको थोड़ा अनॉय करे अपने पर्सन में, लेकिन ओवरऑल इट्स गोना बी अ हैप्पी मैरिड लाइफ। Last card, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो आपको मिलने तो आ रहा है। लाइक आई सेड कि मेजॉरिटी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस तरह की शादी, जो भी आपको मिलने वाला है आपके लाइफ पार्टनर में। लेकिन बी माइंडफुल कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप उसको हैंडल कर सकते हो, हाँ या ना। वो आप अपने लिए खुद आंसर करो और खुद वो चीज़ें मैनिफेस्ट करो, उन चीज़ों के ऊपर फोकस रखो जो चाहते हो। ये ना हो कि जो आप चाह रहे हो आपको मिल तो जाए एंड देन यू विल बी लाइक कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या मैनिफेस्ट कर दिया। सो वो एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय।